कॉर्पोरेट केसेस के बारे में कोई बात नहीं करता है कि सबसे पहले तो क्यों कोई कॉर्पोरेट आपको अप्रोच करता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयज़ करते हैं जो आपको चेक करनी पड़ती हैं? देखो, मैं आपको बताता हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और मैं एक बात बताऊँ, पर्सनल केसेस ज़्यादा कॉर्पोरेट केसेस आते हैं हमारे ओके। और कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा ज़रूरत है। और कॉर्पोरेट्स जो प्रॉब्लम्स पर्सनल लाइफ में फेस करते हो ना, बिजनेस अगर आपको इंडिया में चलाना है ये वर्ल्ड में भी चलाना है, इंडिया में ही क्यों बोलूँ मैं, ठीक, अगर कहीं पे भी आपको बिजनेस चलाना है तो आपकी इंटेलिजेंस गैदरिंग जितनी स्ट्रांग हुई उतना अच्छा बिजनेस चला पाओगे। और चीटिंग के लिए ना, हर आदमी आपको चीट करने के लिए बैठा हुआ, आपको ये समझ के बिजनेस चलाना होता है। नाउ केसेस किस किस तरीके के आते हैं, एम्प्लॉयज किस किस तरीके की चीटिंग करते हैं। एम्प्लॉय कोई अपना पैरेलल बिजनेस रन कर रहा है, कंपनी के कस्टमर्स को अपने बिजनेस में डाइवर्ट कर रहा है, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहा है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। सेकेंडली, कंपनी में डाटा थेफ्ट में इन्वॉल्व है, कंपनी में जो लीड जनरेट होनी है वो अपने बिजनेस में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। आपके जो बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है वो आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स को पास ऑन कर रहा है, उससे पैसे ले रहा है। कोई एम्प्लॉय जो है वो अपने थेफ्ट ऑफ मटेरियल में या पिल्फरेज में इन्वॉल्व है, आपका रॉ मटेरियल इतना सारा होता है, आपके फिनिश गुड्स आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, तो उसमें थेफ्ट में इन्वॉल्व है। कोई एम्प्लॉय जो है वो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और एम्प्लॉयर्स को अपने हैरेस कर रहा है। एंड कोई एम्प्लॉय जो है, सबसे ज़्यादा केस इस चीज़ के आते हैं कि एम्प्लॉयज़ किकबैक्स लेते हैं, ब्राइबरी में इन्वॉल्व होते हैं, परचेज में है, ठीक है, सेल्स में है, अकाउंट्स में है, HR में है, हर जगह किकबैक्स चलते हैं, ठीक है, कि आपने जो है हम आपको इतना बिजनेस देंगे, ठीक है, या आपको सारा मटेरियल आपसे परचेज करेंगे, हमारे को इतना पैसा साइड में दे दो, ठीक है। सो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी आती हैं। देन कॉर्पोरेट में सिर्फ एम्प्लॉय से सीमित नहीं रहती इन्वेस्टिगेशंस, देयर आर सेवरल अदर थिंग्स। लोग आपका पैसा लेके भाग गए हैं, उनको ट्रेस करना है। कोर्ट से आपको डिक्री मिल गई है, किसी ने आपका पैसा नहीं दिया, उसके आपको एसेट्स पता करने हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन आती है। आपका नकली माल बन रहा है कहीं पे, ठीक है, तो आपको जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करानी है, वहाँ पे रेड्स करानी है। आपको एक कंपनी को दूसरी कंपनी जॉइंट वेंचर में जाना है, तो जानना चाहते हैं कि भाई हम सही डील में एंट्री भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन, दैट्स कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस। या आपको अपना माल किसी को क्रेडिट पे देना है, तो आप उसके बारे में श्योर होना चाहते हो कि मेरा पैसा कल को वापस भी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है बिजनेस चलाते टाइम भी।